राकेश झुंझुनवाला, आप सबको पता ही है व्हाट्स हैपेंड एंड इट्स ट्रूली शॉकिंग। पर्सनली स्पीकिंग मैं तो एकदम होल में चला गया था जहाँ पे मैं खुद को इंटरवीन और खुद के थॉट्स में ही पूरा मैं भी शायद अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ, सच बताऊँ तो फैक्ट ही है। आज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कि उनके क्या इन्वेस्टमेंट मंत्रास थे, इन्वेस्टमेंट क्या सीखे, ये आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा कहीं ना कहीं यूट्यूब में। मैं मेरी अभी ना जस्ट नॉट द वाइब आई एम फीलिंग राइट नाउ। टुडे आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू अबाउट हिज लाइफ, सम ऑफ हिज माइलस्टोन्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैं क्या सीखा। बिकॉज यार मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। आज थोड़ा डीप जाने वाले, मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय थॉट्स टू यू। राकेश झुंझुनवाला सर, इनकी बचपन की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनके फादर थे इनकम टैक्स ऑफिसर, मुंबई में थे, 1960 में पैदा हुए। तो फादर बात करते रहते होंगे अपने फ्रेंड्स से, स्टॉक मार्केट, एसेट एलोकेशन, कुछ ना कुछ आई एम श्योर करते रहते होंगे। वहाँ से इनको आ गया इंटरेस्ट। ये गए अपने फादर के पास, बोला पापा स्टॉक मार्केट्स यहाँ करियर बनाऊंगा। फादर बोला बेटा पहले पढ़ाई वढ़ाई कर ले, उसके बाद सोचो सब। ठीक है, सिडनेम कॉलेज गए, वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद चार्टर अकाउंटेंसी भी कर ली, सीए बन गए। 1985 दोबारा आ गए, पापा मार्केट्स में आ गया हूँ, अब मैं मार्केट्स में आ जाऊंगा, पढ़ाई हो गई। उनके पापा ने बोला बेटा चला जा, मैं पैसे से कुछ नहीं दे रहा ना, तुम मेरे दोस्तों से पैसे मांगने वाले हो, खुद कमाओ, खुद डालो, खुद सीखो। ठीक है। राकेश झुंझुनवाला सर अपने भाई के क्लाइंट्स के पास गए और 5,000 रुपए इकट्ठा किए 1985। उस समय वो 25 साल के थे। अगेन 5,000 1985 बहुत बड़ा अमाउंट है यार, बहुत बड़ा अमाउंट है। इस टाइम पे 20-25 हज़ार में तो गाड़ी आ जाती थी, तो 5,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। इकट्ठे किए। फैक्ट बताऊं, फैक्ट हुआ है कि वो 5,000 रुपए सितंबर 2018 में हो गए 11,000 करोड़। उल्टा 1986 में उनका एक और लॉटरी खुल गई थी। लॉटरी क्या मतलब, ही वाज स्किल्ड, मतलब ही हैड, उनके था यार, ही वाज बोर्न फॉर स्टॉक मार्केट्स। कुछ लोग होते हैं, दे आर बोर्न फॉर समथिंग एंड आई कांट इमेजिन अ पर्सन हु इज नॉट बोर्न फॉर स्टॉक मार्केट्स कैन डू दिस। दोबारा स्टोरी पे आते हैं। 1986 में इन्होंने 5,000 शेयर लिए टाटा टी के 43 की प्राइस में, और वो शेयर चला गया 3 महीनों के अंदर 143, मतलब 3 महीनों के अंदर 5 लाख रुपए मुनाफा, 5 लाख रुपए। और ये वही टाइम है जिस टाइम पे गाड़ी 20-25 हज़ार की आती थी। 5 लाख रुपए। अभी इनकी करंट इन्वेस्टमेंट्स देख लेते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स जो इनकी जून क्वार्टर में, ये सारी 47 कंपनीज, टाइटन, स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स, मेट्रो ब्रांड्स, मतलब इनके मल्टीबैगर्स भी बहुत हुए यार। इनके मल्टीबैगर्स की बात करें, मैं बहुत सारे यहाँ पे पूरे फैक्ट्स इकट्ठे करके रखे हैं। 2002 से 3 इनका मल्टीबैगर था टाइटन कंपनी लिमिटेड, जो पर्सनली मेरा फेवरेट था, जिसको मैंने इस एग्जाम्पल से बहुत लोगों को समझाया, खुद भी बड़ा समझाऊं। 3 रुपए की शेयर प्राइस पे शेयर लिया था, अभी उसकी शेयर प्राइस है अराउंड 2100 रुपए। 2006 में इनका एक और मल्टीबैगर था लुपिन लैब्स के नाम से, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 150 की प्राइस में लिया था, अभी तो बेच चुके हैं इसमें, बट अभी सी करंटली मैं शेयर प्राइस देख रहा हूं है 682.85। तो यार खून में था स्टॉक मार्केट पर। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं। अब इनकी अब नेटवर्थ दिखाता हूं आपको, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब नेटवर्थ का ग्राफ अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा पूरा है। अब आप एक ग्राफ ऊपर से देख रहे हो, तो अगर आप ऊपर से देख रहे हो लग रहा है यार क्या बढ़िया ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, बट थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 2015 में -11%, फिर 10% ऊपर, फिर 10% और ऊपर, फिर 9% नीचे, फिर 14% ऊपर, फिर 14%, फिर 2% नीचे, फिर 26% ऊपर। उसके बाद देखोगे 2018 से 11% नीचे, 12% नीचे। यार 2020 में 33% नीचे था। ऐसे अगेन ऑन पेपर बड़ा आसान है, बट मैं मतलब जस्ट इमेजिन टू बी इन हिज शूज। और आप बोलोगे यार हर्ष उनके पास तो बहुत पैसा है यार, भरे हुए पैसे, हजारों करोड़ों में पैसे भरे, उनको क्या फर्क पड़ता है यार।
बिकॉज द फैक्ट ऑफ मैटर इज कि आई डोंट थिंक anyone thinks that he has enough money. I don't think so. I'm sure even मुकेश अंबानी वो भी ये सोच रहे होंगे कि यार पैसे का नुकसान हो रहा है, मुझे और पैसे चाहिए. हर आदमी शायद यही सोच रहा होगा, आप भी यही सोच रहे होगे. और अगर कोई इंडिया के रूरल एरिया में आपको दिख रहा है ना, आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल, आप ये वीडियो देख रहे हो, वो सोच रहा होगा कि आपके कितने पैसे हैं. आप मुझे देख के सोच रहे हो, मैं किसी और को देख के सोच रहा हूँ, ये लाइन चलती रहेगी जिंदगी भर तक. तो पैसे किसी के पास इनफ नहीं होते कभी. और अपना पैसा डूबते हुए देखना, -33% आना आसान नहीं है यार. मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोग बोलते हुए स्टॉक मार्केट में घुसे थे, ठीक है. 3 मार्च के बाद 2-3 महीने मार्केट नीचे गिरे, सबकी हालत खराब. अरे क्या करे, अरे भाई लॉन्ग टर्म ये, और ये तो सालों का ग्राफ है. 2-3 महीने में हमारी हालत खराब हो गई. आप सोचो, अंदर खून नहीं लोहा होगा यार. मतलब think about it. It's the stress he must have go to. मतलब हमारी हालत खराब होती है. और मैं भी चाहे जितना भी ज्ञान बांट लूं मैं कि नहीं देखो मत, ये मत करो. हाँ, ज्ञान बांटना आसान है मेरे लिए. हाँ, मैं भी कोशिश करता हूं अपने ऊपर वही करूं, बट मैं भी इंसान हूं यार, मैं भी फेल कर जाता हूं. मैं मशीन नहीं हूं. मैं भी जब देखता हूं पोर्टफोलियो अच्छा नहीं, मैं डाउन हो जाता हूं. टेंशन हो जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है मेरी. अब मैं ये बहुत सोचा कि ऐसा क्या था इनमें यार, क्या था ऐसा. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार इनके मैंने पता नहीं कितने घंटे अपनी जिंदगी निकाले सिर्फ इनके इंटरव्यूज देखे, और मुझे बहुत मजा आता था. मतलब आई रिमेंबर मुहूर्त ट्रेड में, दिवाली जो मुहूर्त ट्रेड होता है, उनका था फिक्स कि यार देखो इनका तो कोई इंटरव्यू आएगा ही आएगा. 1 घंटे का फिक्स होता था. कभी एक बार आई थिंक सोनम कपूर के साथ इनका इंटरव्यू आया था, एक बार आलिया भट्ट से आया था. टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट केयर फॉर दैट मच, बट आई जस्ट वॉन्ट टू वॉच हिज इंटरव्यू. आई लव इट. मतलब मैं क्या, आदित्य, डैड, एवरीवन. और इनके कितने इंटरव्यूज भी देख लिए हैं. हर इंटरव्यूअर देखो अल्टीमेटली एक बात पूछेगा, सर मार्केट कहां लग रहा है, सर मार्केट कहां जाएगा. इनका जवाब ना हमेशा भाई एक ही होता था. और मतलब इनका इंटरव्यू देख के ना, अब देखो आपको, आप इंस्पायर हो जाओगे. और मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिकॉज ऑब्वियसली अब वो नहीं है तो आपको एक इमोशनल कनेक्ट हो रहा है. नहीं, आप अगर इस इमोशन को हटा पाए फॉर द टाइम बीइंग, इनके इंटरव्यूज देखो, यू विल गेट इंस्पायर्ड. बिकॉज इनसे बड़ा ऑप्टिमिस्ट मैंने कोई देखा ही नहीं है. मतलब हिंदुस्तान को लेके जो इनका ऑप्टिमिज्म का लेवल था वो अनपैरेलल था. अनपैरेलल इज द वर्ड. मतलब इनके दो थे, इंडिया का स्किल सेट में इनका बहुत बिलीफ है, और इंडिया के डेमोग्राफिक्स में, यूथ ऑफ द कंट्री बहुत बिलीफ है. मतलब मैं बताता हूं, उनका कोड यहां पे लिखा हुआ है, वी हैव 1 ट्रिलियन इन सेविंग्स एंड ओनली 8 करोड़ डीमैट अकाउंट्स. हमारे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में $1 ट्रिलियन है और 8 करोड़ डीमैट अकाउंट है. ठीक है, वैसे ये कोड 8 करोड़ होगा, बट आई थिंक अब 9 करोड़ हो चुके हैं, ये पुराना कोड होगा. Where will money from remaining 90 करोड़ go? बोलते हैं मार्केट में तो आएगा, जो फैक्ट है. मतलब इनसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान मैंने देखा नहीं है. देखा क्या है, मिला तो अनफॉर्चुनेटली कभी नहीं हूं, हमेशा ड्रीम तो था ही, बट सुना नहीं है. अब अगेन इनसे आप क्या सीख सकते हो? पेशेंस, परसिस्टेंस, जस्ट एनालिटिकल एबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं. बट अभी वही मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा वो सब बात करने में, आई एम श्योर आपको और यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएंगे अच्छे, आपको कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पे. मैं ये सोच रहा हूँ कि यार एक इन्वेस्टर की लाइफ ना यार बड़ी दर्दनाक होती है. बिकॉज एक इन्वेस्टर असली इन्वेस्टर बनता है आफ्टर 60. मैं सोच रहा हूँ कि यार हाँ, ही इज अ लेजेंड. आई डोंट थिंक एनीवन इज गोइंग टू फॉरगेट अबाउट हिम. आई थिंक उनकी कोटेशंस, उनकी चीजें चलती जाएंगी. एटलीस्ट आई थिंक मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तो देखेंगे फॉर श्योर. क्या पता कल 10-20 साल बाद मैं सोचा था राकेश झुंझुनवाला सर पे कोई स्कैम 98 टाइप की सीरीज बन जाए, जहां पे दोबारा कुछ उनके ऊपर कुछ बन जाए, मोटिवेशन दोबारा. आई एम श्योर जो बननी चाहिए वो बनेगी भी कभी ना कभी तो. बट यार आई वाज क्वेश्चनिंग व्हाट ही कुड बी. एक इन्वेस्टर ना साला इन्वेस्टर बनता है 60 के बाद, ये फैक्ट है. वॉरेन बफेट की मेजॉरिटी ऑफ द इनकम, मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ 60 साल के बाद आई है, एंड ही जस्ट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 62. I think he passed away very young, very, very young. What he could be. I'll tell you the facts. You get goosebumps. 2000 to 2020, राकेश झुंझुनवाला सर की नेटवर्थ has grown by 20.27 CAGR. ठीक है? So 62 के एज पे राकेश झुंझुनवाला सर की नेटवर्थ है $5.8 बिलियन.
अब हाँ, बहुत लोग बोलेंगे 5.8 नहीं कुछ और है यार, प्लीज पॉइंट में आ जाओ। मुझे फोर्स में ये मिला है, आप 5.5 हो 5.1 हो मुझे नहीं पता, मैं 5.8 ले रहा हूँ। मेरा अभी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वो बैठ के मैं स्टडी करूँ उनकी असली नेटवर्थ क्या थी। $5.8 बिलियन एट द एज ऑफ 62 रफली। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ थी $6 बिलियन। इन 2021 वॉरेन बफेट 90 ईयर्स के थे, उनकी नेटवर्थ थी $102 बिलियन। आपको था अगर राकेश झुंझुनवाला अपने 20% के CAGR में टिके रहते, उनकी नेटवर्थ क्या होती है एट द एज ऑफ 90? ही वुड बी एट $956 बिलियन। और अगर आप बोलो कि नहीं उनकी नेटवर्थ 5 बिलियन थी, तभी भी 5 बिलियन की नेटवर्थ के बाद भी उनकी नेटवर्थ होती एट द एज ऑफ 90 $824 बिलियन। Did he die too young? Yes. It is very unfortunate. वही सोचा था कि अगर राकेश झुंझुनवाला सर से भगवान ने दोबारा अगर क्वेश्चन पूछा होगी, डू यू वांट टू बी राकेश झुंझुनवाला अगले जन्म में भी, क्या वो हाँ ही बोलेंगे? पता नहीं, आई डोंट नो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपको क्या लगता है, बिकॉज द स्ट्रेस ही मस्ट हैव गॉन थ्रू, द थिंग्स आसान नहीं होगा। अगेन मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं उनको, वो भगवान, मतलब मेरे लिए तो भगवान ही थे जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था यार। फर्स्ट वॉरेन बफेट याद थे वो स्कूल में, और बस इंडिया में राकेश झुंझुनवाला सर। यार एक चीज ना यार, अपनी हेल्थ में जरूर ध्यान रखो। राकेश झुंझुनवाला सर को बहुत इश्यूज थे। He had issues with kidneys, उनको डायबिटीज थी, बहुत हाई डायबिटीज, मतलब उनके पैर चलना बंद हो गए थे, व्हील चेयर में थे। आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, व्हील चेयर में वो गाना वाना गा रहे थे या डांस वांस कर रहे हैं, जो भी है। और आपको याद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ जब वो हुआ था इंटरव्यू, वो बैठे हुए थे तो पूरी कंट्रोवर्सी हो गई, ओ ये राकेश झुंझुनवाला सर बैठे हुए हैं, बाकी सब खड़े हुए हैं, क्या ये? मतलब एक तो इंटरनेट में आधी जनता बेवकूफ है, ये तो आई थिंक आप भी मेरे साथ एग्री करोगे। बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। ये मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने उसमें बोला भी था कि वो उनके पैर खराब हैं, वो प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर पाते इसलिए बैठे हुए हैं। एनीवेज आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है कि अपनी हेल्थ पे जरूर ध्यान देना यार। हम सब यंग इन्वेस्टर हैं, मेरा भी सपना ही है कि एक दिन मैं भी टॉप 50 इन्वेस्टर में होगा। एक दिन मेरा गोयला भी कभी झुंझुनवाला के साथ आएगा जरूर, एक दिन तो आएगा। बट एक चीज तो मैंने सीखा ना कि यार हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पता नहीं, मैं किसी वीडियो में देख रहा था, अब मुझे पता नहीं क्रेडिबल है कि नहीं है, वीडियो में देखा था मैंने। वीडियो में तो ये बताया था कि राकेश झुंझुनवाला सर ने बोल रखा है किसी इंटरव्यू में कि इफ ही कुड डू वन थिंग तो ही विश कि उन्होंने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दिया होता। सो टुडे देयर आर टू ऑप्शंस विद यू, आइदर बी इन सॉरो कि वो चले गए, और सेलिब्रेट अबाउट द फैक्ट दैट ही कुड इंस्पायर दिस, एंड वही इनकम टैक्स ऑफिसर का बेटा जिसका स्टॉक मार्केट में करियर बना था, आज क्या छाप छोड़ के जा रहे हैं। फॉर मी ही विल ऑलवेज बी अ लेजेंड।